बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी के साथ पहुंच सके। व्यूवर्स, बहुत दिनों से एक तमाशा जो है वो मैं सुनती आ रही हूँ। बहुत दिनों से नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने तो हो ही गए हैं। मनाजरा 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 मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो है शोर मचा रखा था मनाजरे का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। उसका जो हतमी नतीजा जो है ना वो आ गया है। और नतीजे में मुफ्ती हनीफ कुरैशी को क्या हुआ, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो आप जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे। और व्यूवर्स, एक और शख्सियत है जिस तरफ किसी की नज़र नहीं गई और मेरी नज़र जो है उस तरफ गई है। ऐसी छोटी छोटी बातों को भी नोट किया करें। इस वीडियो में फ़ायदा सिर्फ एक बंदे को हुआ है, और वो बंदा कौन सा है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए आपने आज की जो वीडियो है वो पूरी देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं। असल कहानी क्या थी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो हमारे मुल्क के बड़े आलिम दीन है, हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कोई मुनाजरा करना था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं उनकी फॉलोअर हूँ, उनके बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो मैंने सुने हुए हैं। अब हुआ ये कि मुफ्ती साहब जो है उन्होंने 26 नवंबर जो थी मुनाजरे की डेट रखी हुई थी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि मैंने तो रजामंदी का इजहार ही नहीं किया था, इन्होंने खुद से ही डेट रख ली और खुद ही आगे मुनाजरा करने के लिए। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो पूरी पलटून लेके, यानी मैंने वीडियो देखी है, पूरी गाड़ी जो कैरी डब्बा था वो भर के साथ कैमरा मैन और एंकर भी एक था, जिसका ये बहुत बड़ा शैतान है ये बंदा। इसका जिक्र मैं एंड पे करूँगी। पूरी गाड़ी भर के मुफ्ती साहब जो है वो जेलम पहुंच गए। अब वहां पर कितनी जलालत उठानी पड़ी वो सुने ज़रा। वहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो थे उन्होंने मनाजरे से इनकार कर दिया, वो अपनी एकेडमी से बाहर ही नहीं निकले। ये लोग 4-5 घंटे जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के बाहर जलील होते रहे। मिर्ज़ा साहब ने पुलिस तैनात की हुई थी, उन्होंने इनको रोक दिया और अंदर जाने से रोक दिया। फिर मिर्ज़ा साहब ने इनको एक चॉइस दी कि अगर आपने मेरे साथ मुनाजरा करना है तो आप किसी से इजाज़त लेके आए। उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम लिया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से आप इजाज़त ले दें तो मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने अंदर मोबाइल नहीं लेके आने, अपने कैमरे वगैरह जो है वो आपने बाहर ही रखने हैं। तो व्यूवर्स, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो थे उनको जलील होने की क्या ज़रूरत थी। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मान ही गए थे तो उन्हें चाहिए था कि मान लेते, कैमरे वगैरह वो बाहर रख देते, मुनाजरा ही करना था ना। तो उनको शायद ये डर था कि वीडियो जो है मंजर आम पर नहीं आएगी। तो व्यूवर्स, आपको पता है बिल्ली जो है वो एक ना एक दिन थैले से बाहर तो आ ही जाती है। वीडियो बन जाती तो यकीनन मंजर आम पर आती। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बहुत बड़े आलम दीन हैं, वो इतने कोई डरपोक नहीं है। मैं वीडियो देख रही थी, लोग जो है ना अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का साथ दे रहे हैं। देखें, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी काबिल एहतराम है। उलमा कराम जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम ही होने चाहिए, क्योंकि मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने में इनका बड़ा किरदार होता है। अब इनके साथ एक और मुफ्ती साहब जलील हुए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ, इनके भी मैं लेक्चर जो है वो सुनती रहती हूँ। अरबी ग्रामर जो है मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ही सीखी है। वो भी कराची से बाय एयर सफ़र करके इस मनाज़र में शिरकत करने के लिए आए। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना था कि मैं इतनी दूर से मुनाजरा करने आया और मुनाजरा हुआ ही नहीं, और मैं वहाँ पर ख्वाम ख्वाह में जलील हुआ। मेरा तो वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिनके घर में रात ठहर जाता। तो अभी रात मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वापसी की वीडियो देखी तो उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां नछावर की जा रही थी। भाई किस लिए? वो तो वहां से जलील होके आए हैं और आप उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां ऐसे फेंक रहे हैं जैसे वो हज करके आए हैं, या कोई खुदा ना खास्ता कोई फ़लस्तीन के महाज से वापस आ गए हैं। वो उन्होंने कोई बहुत बड़ा जहाद कर लिया जो उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां जो हैं वो निछावर की जा रही हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो
ये उलमा कराम की वजह से जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो प्रमोट होता है, परवान चढ़ता है। यानी उलमा कराम का जो किरदार होता है वो मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करना होता है, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देना होता है। तो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क्या मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क की सारी फ़िज़ा उन्होंने दरहम बरहम करके रख दी है। अगर उन्हें मुनाजरा करने का इतना ही शौक़ था तो मैं उनके सामने एक तजवीज़ रख देती हूँ। तजवीज़ ये है कि जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो बंद कमरे में, यानी अपनी एकेडमी के अंदर कोई कमरा है, वहाँ पर बैठ के एतराज़ात वाली वीडियो के क्लिप निकाल के उन पे वीडियो बना देते हैं। तो आप भी इस तरह कर लें, आप भी अपने घर के किसी कोने में या मस्जिद में बैठ के आप भी उनके खिलाफ वीडियो बना दें। आपने जिन जिन बातों पे मुनाजरा करना है उन बातों को आप बयान कर दें, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो वीडियो को देख लेंगे। इतना मुल्क में हंगामा बर्पा करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो पहले ही महंगाई से तंग आए हुए हैं, मुल्क की फ़िज़ा जो है वो पहले से ही अबतर हो चुकी है, ऊपर से आप मौलवियों ने अपना नया तमाशा जो है वो शुरू कर रखा है। तो प्लीज़ मेरी तमाम उलमा कराम जो है उनसे गुजारिश है कि इस मामले पर गौर करें, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मेरी गुजारिश है कि इस मामले को छोड़ दें। और ये जो आप लोग मंजी ठोकने वाले अल्फाज जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप उलमा कराम को ज़ेब नहीं देते। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी मंजी अच्छी तरह से ठुक गई है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है उनकी भी मंजी ठुक गई हैं। दोनों मंजियाँ जो है अच्छी तरीके से ठुक गई हैं। अब वो भी आराम से अपने घर में बैठ जाएं और ये भी आराम से अपने घर में बैठ जाएं, और हमें अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारने दें व्यूअर्स। और अब उस शैतान का नाम भी सुने जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, वो है अवैस रब्बानी। अब लोग सोशल मीडिया पे उसको कह रहे हैं कि मशहूर एंकर। भाई मशहूर कहाँ से, मेरा भी सोशल मीडिया पे मकाम है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। इसका तो मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना। फ़ायदा व्यूअर्स इसको हुआ है, इसको क्या फ़ायदा हुआ है? मुफ्ती साहब इसको अपने साथ लेके गए थे बतौर एंकर। अब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे जाके, काम तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का था, तो इसको इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की क्या ज़रूरत थी? तो इस मचोले को, मचोला ही मैं कहूँगी, मचोले का मतलब क्या होता है आप अपनी अपनी अम्मियों से पूछ लीजिएगा। इस मचोले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो साथ गया था मचोले के तौर पे। तो इसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बड़े हैं, और इसके फेसबुक पे भी फॉलोअर जो हैं वो बड़े हैं, और इसका चैनल जो है वो ग्रो हो गया। तो ये इन लोगों का एक करतूत होते हैं, पीछे इनका चैनल होता है, और एक हामी है जो अपना चैनल जो है वो सीधे और बाइज्जत तरीके से चला रहे हैं। व्यूवर्स, ये बात आपसे करनी थी, तो बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।